बेस्ट गारमेंट क्रिएट करने का सीक्रेट पता है? बोलो बोलो, पता है? नहीं पता? ठीक है, चलो बता ही देती हूँ। बेस्ट डिज़ाइन, बेस्ट ड्रेस तब बनती है जब एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन लाइक शेप, स्पेस, टेक्सचर, कलर एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन लाइक बैलेंस, प्रोपोर्शन एंड एम्फेसिस ये सभी अच्छे से मिक्स एंड मैच किए जा रहे हों। हमें इसका अच्छा नॉलेज होना चाहिए और उसके लिए हम एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन की स्टडी अभी कर रहे हैं। लाइन, शेप, फॉर्म, स्पेस एंड सिलूट हमने स्टडी कर लिया है और आज की क्लास में हम टेक्सचर की स्टडी करने वाले हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन की स्टडी हम आगे करेंगे। टेक्सचर को डिफाइन करें तो द सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिटरमाइन द लुक एंड फील ऑफ एन ऑब्जेक्ट। Texture is basically connected to the weave of the fabric. Sometimes we can texturize the fabric by adding stitches, details, pintucks and embellishment as well. कोई भी फैब्रिक है उसकी ऊपरी सतह को जो उसकी बनावट है उसको टेक्सचर बोलते हैं। फरी, सॉफ्ट, शाइनी, डल, लूपी, बल्की, रफ, स्मूथ, सी, ये सभी वर्ड्स टेक्सचर को डिस्क्राइब करते हैं। किसी भी चीज़ को छूने या देखने से जो महसूस होता है उसे टेक्सचर कहते हैं। अगर कपड़े की बात करें तो यहाँ भी ये बात लागू होती है। जब भी ड्रेस या ड्रेस मटेरियल को ख़रीदना है तो हम देखते हैं, उसे छूते हैं, ये कैसा कपड़ा है, कपड़ा खुरदुरा है या चिकना है, पहनने के बाद आरामदायक लगेगा या नहीं, ड्रेस बनने के बाद इसका शेप अच्छा होगा या नहीं, एक्सेट्रा चीज़ों को हम नोटिस करते हैं। एक अच्छे ड्रेस के लिए कपड़े का टेक्सचर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। कपड़े का टेक्सचर कितना चिकना है, कितना खुरदुरा है, कितना शाइनी है, कितना कम शाइनी है, फरी है या और भी किस टाइप का है, ये हमें बहुत ही नोटिस करना होता है बारीकी से। ड्रेस पहनने के बाद आपका शारीरिक बनावट कैसा दिखेगा यह भी बहुत हद तक कपड़े के टेक्सचर पर निर्भर करता है। कोई भी ड्रेस किस अवसर के लिए बनाया गया है और उसके लिए किस तरह का टेक्सचर उपयोगी होगा, यह एक अच्छे ड्रेस डिज़ाइनर के लिए जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कोई ड्रेस पार्टी में पहननी है तो वैसा फैब्रिक हमें यूज करना चाहिए जिसमें शाइनिंग हो, जो हमारी बॉडी शेप पे अच्छी दिखे, ड्रेस को छूने के बाद अच्छा फील हो। जैसे अगर हम बच्चे के लिए ड्रेस बनाना चाह रहे हो तो हमें मुलायम टेक्सचर का फैब्रिक यूज़ करना चाहिए ताकि बच्चे के स्किन के लिए कंफर्टेबल हो। टेक्सचर को 2 टाइप्स होते हैं। किसी भी फैब्रिक को हम टच करके फील कर सकते हैं या फिर देख करके फील कर सकते हैं। तो ये 2 टाइप्स में है, फर्स्ट टैक्टाइल टेक्सचर एंड सेकेंड इज विजुअल टेक्सचर। टैक्टाइल टेक्सचर मतलब जिसको हम टच करके फील कर सकें, जो टचेबल हो। तो जब हम टच करके किसी फैब्रिक का टेक्सचर पता करते हैं, ये कैसा है, रफ है या सॉफ्ट है, कैसा है, उसको हम टैक्टाइल टेक्सचर बोलते हैं। लाइक अगर हम डेनिम की बात करें तो अगर डेनिम न्यू होती है तो बहुत सारी डेनिम स्टिफ होती है, हार्ड होती है, क्रिस्पी होती है। डेनिम मोस्टली हेवी वेट की होती है, ये हमें उसे टच करके ही पता चलता है। वॉश्ड डेनिम सॉफ्ट हो जाते हैं टच करने में थोड़े पहले के कंपैरिजन में। जो लाइट वेट डेनिम होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। तो ये सब हमें बातें डेनिम के बारे में कैसे पता चली, तो उसको टच करके पता किया हमने। वैसे ही सिल्क की बात करें तो सिल्क को हम टच करेंगे तो वो सॉफ्ट फील होगा, स्मूथ होगा, स्लीपरी नहीं होगा। नेट फैब्रिक की बात करें तो वो लाइट वेट होता है, स्मूथ होता है, थोड़ा बहुत रफ भी लगता है कहीं कहीं। कॉटन की बात करें तो वो लाइट वेट होता है, स्मूथ होता है। वैसे ही विजुअल टेक्सचर में देखें तो विजुअल टेक्सचर मीन्स जिसको हम देखकर फील करें, देखकर हमें पता चले कि ये टेक्सचर कैसा है, शाइनी है, डल है या मेट है। लाइक अगर हम डेनिम की बात करें तो हम डेनिम को देखते हैं तो कैसा लगता है ये थोड़ा रफ है, डल लगता है उसका कलर।
सिल्क को हम देखते हैं तो वो शाइनी लगता है, देख के ही लगता है शायद ये सॉफ्ट होगा, क्योंकि ऐसे सॉफ्ट सा लगता है, स्मूथ होगा लगता है। फरी को देखते हैं तो देख के ही लगता है वाह ये तो बहुत ही सॉफ्ट होगा, स्मूथ होगा। वेलवेट को देखो तो वो भी सॉफ्ट लगता है, लग्जरियस लगता है। तो इस तरह से देखकर और टच करके हम टेक्सचर को पता कर सकते हैं। टेक्सचर का इम्पोर्टेंस फैशन डिज़ाइनिंग में क्या है, तो इसका इम्पोर्टेंट मेनली आप देखें तो आपके बॉडी शेप को बढ़ा या घटाकर दिखाने का इल्यूजन क्रिएट कर सकता है। जैसे कि अगर आपको अपनी बॉडी को इंक्रीज्ड साइज का दिखाना है तो आपको शाइनी ग्लॉसी फैब्रिक के क्लोथ्स, थिक कपड़े पहनने चाहिए, बल्कि कपड़े पहनने चाहिए, सैगी एंड रिंकल क्लोथ्स पहनने चाहिए। अगर आपको बॉडी साइज को कम होने का इल्यूजन शो करना है तो आपको डल क्लोथ्स चूज करने चाहिए जो लाइट को एब्जॉर्ब करे। स्मूथ चूज करना चाहिए जिसका फ्लैट सरफेस हो, हल्का वेट हो। सेकंड, इसका इम्पोर्टेंस ये है कि इट कैन ड्रॉ एडेड अटेंशन टू अ डिज़ाइन। ये फैब्रिक को और भी अट्रैक्टिव बनाता है, आकर्षित बनाता है। किसी भी कपड़े का टेक्सचर उसके रंग को प्रभावित करता है। जैसे एक रंग का कपड़ा अगर उसका टेक्सचर भिन्न भिन्न हो तो रंग का प्रभाव भी अलग अलग होता है। नेक्स्ट है कि कपड़े का टेक्सचर उसकी ड्रेपिंग को डिसाइड करता है। यहाँ कुछ टिप्स दे रही हूँ मैं आपको अच्छा टेक्सचर सेलेक्ट करने में जो आपकी हेल्प कर सकता है। पहला है कि सॉफ्ट एंड क्लिंगी टेक्सचर फिगर को रिवील करता है और फिगर की इरेगुलरिटीज़ को एम्फेसाइज करता है। सेकेंड, स्टिफ एंड क्रिस्प टेक्सचर स्टैंड्स आउट अवे फ्रॉम बॉडी। तो ये फिगर की इरेगुलरिटीज़ को हाइड करता है। बहुत ज़्यादा स्टिफ फैब्रिक वेट ऐड करते हैं। मॉडरेट स्टिफ फैब्रिक ऑलमोस्ट सभी फिगर पे अच्छे लगते हैं। बल्कि टेक्सचर्स वॉल्यूम ऐड करते हैं फिगर पे, इसीलिए टॉल या स्लेंडर्ड फिगर पे अच्छे लगते हैं। इरेगुलर फिगर को बैलेंस करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है कि डल फिनिशेस एब्जॉर्ब्स लाइट। तो ये बॉडी को स्मॉल दिखाता है। उसी तरह से शाइनी फैब्रिक बॉडी को लार्ज दिखाता है और बॉडी की इरेगुलरिटीज़ को हाईलाइट करता है। शाइनी फैब्रिक इज़ बेस्ट फॉर एवरेज टू स्लिम फिगर दैट हैव रेगुलर प्रोपोर्शन, स्मूथ टेक्सचर, बट वो शाइनी नहीं होना चाहिए। ऐसे फैब्रिक इरेगुलरिटीज़ को हाइड करता है और ये मोस्टली सभी के लुक को इन्हेंस करता है। रफ टेक्सचर एवरेज टू स्लिम फिगर के लिए अच्छी चॉइस है। ये लार्ज फिगर वॉल्यूम ऐड करते हैं एंड ओवरऑल स्मॉल फिगर। इसका कंक्लूजन निकाले तो टेक्सचर फैशन डिज़ाइनिंग में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसे कोई भी ड्रेस डिज़ाइनर मना नहीं कर सकता कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। कोई भी कस्टमर जब कोई ड्रेस पसंद करता है तो डिज़ाइन एंड कलर को सबसे पहले देखता है और अगला कदम होता है उसे छू कर देखना। पहनने पर स्किन को चुभेगा तो नहीं, पहनने पर आरामदायक तो लगेगा ना। कभी कभी ड्रेस सुंदर होती है लेकिन उसका मटेरियल कंफर्टेबल नहीं होता है, तो बहुत सारे लोग जो उस ड्रेस को पहनना पसंद नहीं करते, मोस्टली बच्चे उसे पसंद नहीं करते। तो इस तरह से टेक्सचर भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फैशन डिज़ाइनिंग में। जैसे कि जो भी हमने पीछे पढ़ा है लाइन, सिलहुट, शेप वगैरह इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह से टेक्सचर भी फैशन डिज़ाइनिंग में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग में इंटरेस्टेड हो तो आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी NG डिजाइनिंग एंड आर्ट्स को ज़रूर फॉलो करना, जहां मैं निफ्ट से रिलेटेड फैशन डिज़ाइनिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस अपलोड करती हूं जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं एग्ज़ाम्स के लिए। एंड और भी बहुत कुछ आपको फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड वहां हेल्प मिलती है।